बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th फिज़िक्स यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है काइनेमैटिक्स इसके जो शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन हैं उन शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन को आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। देखिए बच्चे, सबसे पहले हमारे पास जो डेफिनेशन है, सबसे फर्स्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास है जी, डिफाइन काइनामेटिक्स। तो इट इज़ द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो मोशन है उसको हम स्टडी करते हैं विदाउट काजिंग द काज ऑफ मोशन, बगैर किसी यानी डिस्क्राइब किए हुए कि इसकी मोशन की मेन वजह क्या है। यानी इसमें हम मोशन की काज को डिस्कस नहीं करते, जस्ट हम क्या करते हैं जी, जस्ट हम मोशन को स्टडी करते हैं। इसे हम नाम देते हैं काइनामेटिक्स का। अच्छा, तो इसको आपने बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना 1 लिखा हुआ है, इसको आपने यहाँ से लेकर जो है ना वो यहाँ तक करना है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो सेकंड बेटा शॉर्ट क्वेश्चंस है वो हमारे पास है डिफाइन रेस्ट एंड मोशन। तो ये जो रेस्ट है इसको आपने बेटा यहाँ से लेकर जो है ना वो यहाँ तक करना है। यहाँ से यहाँ पे मैंने 2 यानी यहाँ पे देखें 2 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ से लेकर आपने इसको जो है ना वो यहाँ तक करना है। अच्छा, इसके बाद जो है ना आपने करना है जी डेफिनेशन मोशन की। तो इसको आपने बेटा यहाँ से लेकर जो है ना वो यहाँ तक करना है। तो अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ़ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ़ इट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। अपने सराउंडिंग के लिहाज से अगर ये अपनी पोजीशन को चेंज करती है इसे हम मोशन कहेंगे। अगर ये अपने सराउंडिंग के लिहाज से अपनी जो पोजीशन उसको चेंज नहीं करते उसे हम नाम देंगे रेस्ट का। तो उस बॉडी को हम नाम देंगे रेस्ट का। अच्छा, इसके बाद बेटा यहाँ पे डेफिनेशन है डिफाइन सराउंडिंग आर द प्लेसेस इन इट्स नेबरहुड वेयर वेरियस ऑब्जेक्ट आर प्रेजेंट। तो ये जो है ना आपने सराउंडिंग की जो है वो डेफिनेशन कर लेनी है। अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं। हमारे पास यहाँ पे देखें बच्चे, आपको जो है ना एग्जांपल दी हुई हैं। फॉर एग्जांपल, अ पैसेंजर सेटिंग इन अ मूविंग बस इज़ एट रेस्ट because she is not changing her position with respect to the other passenger or object in the bus। तो ये आपके पास एग्जांपल हो जाएगी बच्चे रेस्ट की, और ये आपके पास एग्जांपल हो जाएगी मोशन की। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो है ना टाइप्स ऑफ मोशन है। तो ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से भी आ सकते हैं कि मोशन की कितनी टाइप्स हैं। तो आपने बताना है कि इसकी जो है ना 3 मेन टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन, इसका एक और नाम होता है लीनियर, रैंडम एंड सर्कुलर। सेकेंड जो टाइप है उसका नाम है जी रोटेटरी मोशन, और थर्ड जो है इसे हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। इसका जो सेकेंड नेम है वो भी आपने याद रखना है। समटाइम्स इसका जो अल्टरनेटिव नेम होता है इस लिहाज से भी जो है ना आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, टू एंड फ्रो मोशन। तो ये भी आपने याद रखना है। अच्छा, अब हम जो है ना इनकी 1 बाय 1 जो है वो डेफिनेशंस को जो है वो मार्क कर लेते हैं। देखिए बच्चे, सबसे पहले हमारे पास जो डेफिनेशन है वो है जी ट्रांसलेशन मोशन या ट्रांसलेटरी मोशन। तो इसको आपने क्या करना है बच्चे, यहाँ से लेकर जो है वो यहाँ तक कर लेना है। इन ट्रांसलेशनल मोशन अ बॉडी मूव अलोंग अ लाइन विदाउट एनी रोटेशन। द लाइन में बी आ स्ट्रेट आर आ कर्व्ड, ठीक है। अच्छा, अब इसमें अगर हम देखें एग्जांपल, तो अ कार मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन हैज़ अ ट्रांसलेशनल मोशन। सिमिलरली एन एरोप्लेन मूविंग स्ट्रेट इन अ ट्रांसलेशनल मोशन। तो ये जो है ना इसकी 2 क्या हो जाएंगी, एग्जांपल हो जाएंगी। अच्छा, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, इसमें ये जो है ना ये भी आप एग्जांपल में जो है ना वो दे सकते हैं। ये जो साइड बॉक्स आपको दिया हुआ है, ये जो साइड बॉक्स हैं बेटा, इनको भी जो है ना आप देख लिया करें। ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी ये अहम होते हैं। अच्छा, इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो वो हमारे पास है जी, नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन जो है वो लीनियर मोशन। इसको आपने बच्चे यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। इसके एग्जांपल जो यहाँ से लेकर यहाँ तक, और दूसरी एग्जांपल जो यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना मैंने देखें यहाँ पे मार्क किया हुआ है, यहाँ पे मार्क किया हुआ है। तो इनको जो है ना अपने बच्चे देखना है, ठीक है, गौर से। तो ये इसकी जो है ना 2 एग्जाम्पल, इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। इसको जो है ना देखें ये मार्क किए हुए हैं, इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो 8 चार्ट है वो है जी डिफाइन सर्कुलर मोशन। इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लेना है, और इसकी जो है ना ये 2 एग्जांपल दी हुई हैं। तो ये आपने एग्जांपल भी कर लेनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक, और थर्ड एग्जांपल आपने इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। देखें, जब आपसे डेफिनेशन पूछी जाती है तो आपने साथ इसकी जो है ना वो डेफिनेशन के साथ साथ अपने एग्जाम्पल भी देनी होती है, ताकि आप उसमें जो है ना वो कंप्लीट मार्क्स हासिल कर सकें। अच्छा, फिज़िक्स में जो है ना
डेफिनेशन के साथ साथ आप एग्जांपल भी दे सकते हैं, आप उसकी जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है या मैथमेटिकल जो फार्मूला है वो आप दे सकते हैं, उसका जो यूनिट है वो भी आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, जिससे आप मैक्सिमम जो है ना वो मार्क्स जो है ना इसमें मुकम्मल जो है वो नंबर आप इस तरह से जो है हासिल कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है जी रैंडम मोशन। इसको आपने करना है जी यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इसकी जो एग्जाम्पल हैं वो आपको दी हुई है, यहाँ से लेकर आप यहाँ तक कर लें। इसको जो है ना आप यहाँ पे जो है ना आपको एक डेफिनेशन भी दी हुई है ब्रोनियन मोशन की। रैंडम मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज ब्रोनियन मोशन। तो ये आपने जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी आपने इसको जो है ना वो करना है। तो ब्रोनियन मोशन ऑफ अ गैस आर लिक्विड मॉलिक्यूल्स अलोंग अ जिगजैग पाथवे। तो ये जो है ना आपको दिया हुआ है जिगजैग पाथवे के अंदर, जिसमें कोई ख़ास जो है ना वो डायरेक्शन नहीं है। तो इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ रैंडम मोशन। तो ये भी एक एग्जांपल है किसकी, रैंडम मोशन की। नेक्स्ट हम चलते हैं जी, हमारे पास यहाँ पे एक डेफिनेशन है एक्सेस की। तो इसको आपने यहाँ से लेकर जो है ना यहाँ तक कर लेना है, एक्सेस यहाँ से लेकर यहाँ तक। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है जी डेफिनेशन है रोटेटरी मोशन। इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लेना है, और इसकी जो एग्जांपल दी हुई है ये भी आपने एग्जांपल में जो है ना वो कर लेना है। इसको जो रोटेटरी मोशन है इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लेना है। तो इसमें देखें हमारे पास जो है द मोशन ऑफ अ व्हील अबाउट इट्स एक्सिस एंड दैट ऑफ अ स्टीयरिंग व्हील आर द एग्जांपल ऑफ द रोटेटरी मोशन। तो ये एग्जांपल जो है ना ये भी आपने कर लेनी है। और नीचे जो है ना ये आपको सर्कुलर जो मोशन है उसकी जो है ना आपको एग्जांपल दी हुई है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ऊपर जो है ये एग्जांपल आपको दी हुई है रोटेटरी मोशन की। अच्छा, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास डेफिनेशन है वो है जी वाइब्रेटरी मोशन। इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। इसकी एग्जांपल जो है आपने इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने कर लेना है। और इसके अलावा ये जो नीचे आपको एग्जांपल दी हैं ये भी आप करना चाहें तो आप जो है ना इसमें कर सकते हैं। अच्छा, इनको भी है ना बेटा आप शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से देख लिया करें। जब आप कंप्लीट चैप्टर तैयार कर लेते हैं तो फिर आप इसको जो है ना खुद सॉल्व करने की जो है वो कोशिश किया करें। अच्छा, तो ये भी आपसे जो है ना ये देखें आप वाइब्रेटरी मोशन ऑफ चिल्ड्रन, तो इसमें जो है ना आप देखें। अच्छा, इसके अलावा हम नेक्स्ट जो है ना वो डिस्कस कर लेते हैं बच्चे स्केलर्स एंड वेक्टर्स को। तो यहाँ पे जो है ना आपने करनी है जी स्केलर की डेफिनेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी कम्प्लीटली डिस्क्राइब बाय इट्स मैग्नीट्यूड, इट इज़ कॉल्ड एज स्केलर। इसके बाद हमारे पास क्या है जी मैग्नीट्यूड है। इसको आपने जो है ना मैग्नीट्यूड ऑफ अ क्वांटिटी मींस इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू विद एन अप्रोप्रिएट यूनिट। तो इसको जो है ना बेसिकली आपने यहाँ से लेकर जो है ना 2.5 kg, और इसको यानी कि आपने करना है बच्चे यहाँ से लेकर यहाँ तक। फिर इसके एग्जाम्पल आपने करनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास डेफिनेशन हो जाएगी स्केलर की, और ये आपने क्या करनी है जी एग्जांपल करनी है स्केलर्स की। ठीक है, स्केलर एग्जांपल्स ऑफ स्केलर आर मास, लेंथ, टाइम, स्पीड, वॉल्यूम, वर्क एंड एनर्जी। अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं जी वेक्टर की डेफिनेशन। तो इसको आपने करना है यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसके एग्जांपल जो है आपके पास क्या है जी वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स है, मोमेंटम है, टॉर्क है। तो ये आपके पास हो जाएंगे इसकी जो है ना वो एग्जाम्पल। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास है जी हाउ यू कैन रिप्रेजेंट ऑफ वेक्टर। तो ये जो है ना शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग दोनों लिहाज से ये हमें इसकी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इसको जो है ना आपने यहाँ से लेकर जो है ना वो यहाँ तक करने लेना है। लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से शॉर्ट क्वेश्चन इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर आपने इसको यहाँ से लेकर जो है ना यहाँ तक करना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक। जो बच्चे इसको मुकम्मल करना चाहे वो मुकम्मल भी इसको जो है ना वो कर सकते हैं। इसके अलावा जो एग्जाम्पल इनको जो है ना आप देख लिया करें। और नेक्स्ट जो हमारे पास है जी वो है जी डिफाइन पोजीशन। तो देखें द टर्म पोजीशन डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ प्लेस और अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट, इट इज़ कॉल्ड एज रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड एज ओरिजिन। तो इसकी आपने एग्जांपल करनी है बच्चे यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, इसको अगर आप शार्ट करना चाहें तो आप शार्ट भी इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने जो है ना डिस्कस करना है बेटा हमारे पास है जी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो इसको आपने बेटा डेफिनेशन करना है यहाँ से लेकर आपने इसको जो है ना यहाँ तक करनी है। डिस्टेंस की डेफिनेशन है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इसके बाद बच्चे आपने क्या करना है, हमारे पास डेफिनेशन है डिस्प्लेसमेंट की। तो इसको आपने बेटा करना है यहाँ से लेकर यहाँ तक। अच्छा, जो आपके पास डिस्टेंस है इसमें जो है ना कुछ पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट को आपने करना है बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक, और जो डिस्टेंस है आपने जो है ना इसको करना है यहाँ से लेकर यहाँ तक। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है जी नेक्स्ट जो शॉर्ट क्वेश्चंस है वो हमारे पास है जी स्पीड एंड वेलोसिटी। तो स्पीड की डेफिनेशन आपने करनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक। अच्छा, इसके बाद ये इसकी जो है ना एक्सप्रेशन है मैथमेटिकल, इसके जो है ना वो आपने फार्मूलाज भी मेंशन करने हैं, और इसके साथ साथ जो है ना
हम नेक्स्ट जो है ना डेफिनेशन देख लेते हैं। वो हमारे पास है जी, नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो हमारे पास है यूनिफॉर्म स्पीड। इसको आपने बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लेना है। ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको भी आपने जो है ना वो देख लेना है। इस शॉर्ट क्वेश्चन को ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से भी आपने इसको देख लेना है। इसके बाद हमारे पास जो है ना वेलोसिटी की डेफिनेशन है, और इसकी जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ये आपने करना है। इसका यूनिट है ये भी आपने डिस्क्राइब करना है। और ये भी जो है ना आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन है टर्मिनल वेलोसिटी, तो इसको भी आपने जो है ना बच्चे कर लेना है। ठीक है, अच्छा। और इसके अलावा जो है ना ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं इनको भी आप इसके अंदर जो है ना वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, डिस्टेंस के अंदर। तो ये मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। तो ये जो है ना बेटा रिलेटेड है डिस्टेंस से। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, यानी ये डेफिनेशन करके डिस्टेंस की। इसमें अगर आप कुछ और पॉइंट ऐड करना चाहें तो आप बताएंगे कि इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज़ डिनोटेड बाय द एस। ठीक है, इसी तरह से जो है ना इसका आपने फार्मूला बताना है, एस इज़ इक्वल टू वी टी। इसी तरीके से जो है ना आपने जो डिस्प्लेसमेंट है इसके अंदर ये जो पॉइंट है ये भी आप जो है ना इसके अंदर ऐड कर सकते हैं कि ये एक क्या है जी वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये एडिशनल जो है ना पॉइंट इसके अंदर आप ऐड करना चाहें डिस्टेंस के अंदर और डिस्प्लेसमेंट के अंदर, तो आप भी जो है इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो एमसीक्यूज़ है इसको भी आपने जो है ना अच्छे से देख लेना है। ठीक है, अच्छा। इसके बाद हम नेक्स्ट जो है ना चलते हैं, देखें ये वेलोसिटी की डेफिनेशन। ये हमारे पास है जी यूनिफॉर्म जो है स्पीड, और ये हमारे पास वेलोसिटी की डेफिनेशन है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है जी यूनिफॉर्म वेलोसिटी की ये डेफिनेशन है। ये आपने एग्जांपल जो है ना वो देख लेनी है, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों लिहाज से। ठीक है, एग्जांपल को जो है ना आप देख लिया करें। इसके बाद हम नेक्स्ट जो है ना चलते हैं, अच्छा हमारे पास नेक्स्ट है जी एक्सेलरेशन। इसकी जो डेफिनेशन आपने करनी है, इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है ना आपने करना है। इसके अलावा इसका जो यूनिट है वो आपने डिस्क्राइब करना है। इसके बाद हमारे पास है जी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसके अलावा हमारे पास एक्सेलरेशन की टाइप्स हैं। एक हमारे पास पॉजिटिव है, एक हमारे पास नेगेटिव है। इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। तो ये आपके पास नेगेटिव एक्सेलरेशन भी हो जाएगा। इसके अलावा आपके पास डेफिनेशन हो जाएगी डिक्लेरेशन या रिटार्डेशन। ठीक है, तो इसको भी आपने जो है ना वो कर लेना है। इसके अलावा एग्जाम्पल्स हैं, इन एग्जाम्पल्स को भी आपने जो है ना वो देख लेना है। ये जो यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है इनको भी आपने जो है वो रीड आउट कर लेना है बेटा। अच्छा, इसके बाद ये जो ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। तो इसको अपने बच्चे लाजमी करना है। अच्छा, इसमें देखें कुछ डेफिनेशन आपको दी हुई हैं। ये डेफिनेशंस जो है ना वो आपने देख लेनी हैं। वेरिएबल्स है, इसी तरीके से हमारे पास जो है ना इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, डिपेंडेंट क्वांटिटी है, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। ये जो है ना आपने कंप्लीट करना है। इनके जो टेबल्स हैं इनको भी आपने अच्छे से जो है इनकी प्रैक्टिस करनी है, इनको आपने ड्रा करना है। और ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से जो है ना इंतहाई इंपॉर्टेंट जो है वो टॉपिक है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, और इसी तरीके से जो है ना ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। तो ये जो है ना बड़ा ही इंपॉर्टेंट जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आपने लाजमी जो है वो करना है। इसके अलावा जो एग्जांपल है इनको भी आपने बच्चे जो है ना अच्छे से देख लेना है। अच्छा, नेक्स्ट जो है ना हम चलते हैं जी इक्वेशंस ऑफ मोशंस। तो ये भी जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। इसमें आपके पास जो है ना फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो ये जो ग्राफ है इनको आपने जो है ना अच्छे से ड्रा करना है। इस तरीके से जो थर्ड है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। बोर्ड के हवाले से जो एग्जांपल्स हैं वो आपने जो है ना बच्चे देख लेने हैं। अच्छा, अब हम नेक्स्ट चलते हैं जी, हमारे पास है जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इसको आपने बच्चे यहाँ से लेकर जो है ना वो यहाँ तक कर लेना है, और इसको आपने फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। और ये एग्जांपल है, इसको भी आपने देख लेना है। ये हमारे पास पोजीशन की डेफिनेशन है, समरी से भी आप कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला आप सबको और आपके अज़ीज़ व अक़ारिब को आसानियाँ अता फ़रमाए और आगे आसानियाँ तक़सीम करने का शरफ़ हासिल करें। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। स्टे ब्लेस्ड, स्टे कनेक्टेड, एंड थैंक यू वेरी मच।